तो चलिए बच्चों, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज मैं जो न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका नाम क्या है, डेट इज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। हम लोग ने पिछले क्लास में बात कर लिया गया था टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में, क्या प्रोसेस थे पॉलिनेशन के। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन कर लिया गया है। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि क्या है ये। ठीक है, तो बहुत सिंपल में सोचिएगा जिससे सारी बातें आप लोग की क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। जैसे मैं कहूं, जैसे और स्पीसीज की अगर मैं बात करूं, जैसे देखा जाए होमन एक स्पीसीज है ना, लायन एक स्पीसीज है, मतलब अलग अलग हम लोग क्लास 11th में पढ़ा गया था। ठीक है, किंगडम, एनिमल किंगडम के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में वहां पे हम डिस्कशन किए थे कि अलग अलग कैटेगरी होता है, सबका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अलग होता है। ठीक है, किसी का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, किसी का टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, एनिमल किंगडम में हम लोग बहुत डिटेल पढ़ा गया था, वहां पे हम लोग देखा गया था। तो उसी तरह से जैसे हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, इसका नाम क्या है, यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट। तो यहाँ पे हम लोग प्लांट के रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। वैसे अलग अलग स्पीसीज का अपना अलग अलग एक प्रोसेस होता है। जैसे इसमें प्लांट में हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनेशन प्रोसेस, एनिमल में कुछ और देख रहे थे, ह्यूमन में कुछ और। इस तरह से हम लोग अलग अलग प्रोसेस पढ़ते हैं। तो उसी तरह से हम लोग इस चैप्टर में भी पढ़ रहे हैं। हम लोग पॉलिनेशन के बारे में डिटेल स्टडी किया गया वहां पे। अब हम लोग एक नया टॉपिक, इसका नाम क्या है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इससे सारी बातें आप लोग की क्या हो जाए, समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, क्लियरली अंडरस्टैंड करना आप लोग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, पहले मैं आप लोग के सामने एक स्ट्रक्चर बनाता हूं। ठीक है, जैसे आप लोग पहचान भी सकते हो, उसको जानते भी होगे। जैसे ये, ठीक, ओके, याद आ रहा होगा। उसको और अच्छी क्लियरली बनाऊं मैं। कि बच्चों, चलिए इस तरह से। ठीक, अब देखिएगा, ओके, आप लोग पहचान रहे होगे ये क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है, ओब्यूल। ये हमेशा याद रखना है, टिप पे हमेशा रहना चाहिए सारी चीजें। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको एंड्रोसियम बोलते हैं। इट इज एंथर, कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ा रहता है, हम लोग बोलते हैं एंथर, और इसे बोलते हैं हम लोग कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और इसे बोलते हैं हम लोग फिलामेंट। सब बातें हम लोग कर लिया है। अब हम जो बातें बताने जा रहे हैं आप लोग को, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, बहुत आराम से समझिएगा, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, आपको बात समझ में आ जाएगी। तो देखिए कैसे, देखो ये पिस्टिल है, हम लोग कह सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग को पता है, पिस्टिल। होल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, गाइनोसियम। एंथर, स्टेमन जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसके होल्स को क्या बोलते थे हम लोग, एंड्रोसियम। ठीक है, हम लोग जानते हैं इसके बारे में, स्ट्रक्चर क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है। अब हम लोग समझेंगे इसके बारे में। तो ये आप लोग याद रखना मेरी बात। देखो, पिस्टिल के पास ना, फीमेल पार्ट के पास जो गाइनोसियम है, इसके पास एक एबिलिटी होती है कि ये रिकॉग्नाइज कर सके। क्या कर सके बच्चों, रिकॉग्नाइज कर सके। ठीक है, पहचान सके। क्लियर है मेरी बात ना। जैसे मेरा इफेक्ट है बताना आप लोग को कि जो पॉलिनेशन हो रहा है ना, जो पॉलिनेशन हो रहा है, हम लोग जानते हैं क्या, कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से कहां पे, स्टिग्मा पे। पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। फिर हमने बताया था, जैसे पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आता है, स्टिग्मा क्या करती है, उसको रिसीव करती है, रिसीव करके फिर उसको क्या करती है, आगे भेजती है। जैसे कहां पे, स्टिग्मा से फिर कहां जाएगा, स्टाइल। फिर यहां पे क्या होता है, पॉलन ग्रेन क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जब वाटर सिक्रीशन होता है, ठीक है, हाइड्रेशन होता है, तब यहाँ पे क्या करती है, पॉलन ग्रेन यहाँ पे क्या होता है, बताओ क्या होता है यहाँ पे पॉलन ग्रेन, आप लोग बताओगे इसके बारे में। ठीक है,
फिर वहां पे वाटर सिक्रीट करती है, ठीक है। अगर सही पॉलन हुआ तो क्या करती है, वाटर सिक्रीट करती है, नहीं तो नहीं, ठीक है। यही सब बातें हम लोग इस लेक्चर में करने वाले हैं क्लास में, कि कैसे ये प्रोसेस हो रहा है, कैसे स्टिग्मा उसको रिसीव कर रही है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो वही टॉपिक है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन बच्चों, ठीक है। तो आज हम लोग इसके बारे में समझेंगे। तो देखिए, मैंने बताया पिस्टिल के पास क्या होता है, ठीक है, क्या करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने की क्षमता होती है, एबिलिटी होती है इसके अंदर, कि जो पॉलन ग्रेन आ रहा है, ठीक है, पिस्टिल पे पॉलन ग्रेन जो आ रहा है कहां पे, स्टिग्मा पे, ठीक है, जो पॉलन ग्रेन आ रहा है ना यहां से, वो राइट टाइप का है या रॉन्ग टाइप का है। कहने का मतलब जो एंथर से पॉलन ग्रेन, ठीक है, रिलीज होके आ रहा है स्टिग्मा पे, चाहे जैसे थ्रू आए वो हम लोग पढ़े हैं, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, सेल पॉलिनेशन, जैसे भी है, अरे वो सब हम लोग पढ़ा गया पिछले क्लासेस में, तो वहां पे डिस्कशन नहीं करना है, वहां पे जाके बस यहां पे ये बात करना है कि जो पॉलन ग्रेन आ रहा है स्टिग्मा पे, ठीक है, ये कैसा है, राइट टाइप का है या रॉन्ग टाइप का, इसके लायक है कि नहीं है, ये ठीक है, आ रही बात समझ में ना, इसके जैसे ही मतलब है कि नहीं है। तो यही बात आप लोग को, ठीक है, समझना है कि राइट और रॉन्ग का मीन्स क्या होता है। यहां कहने का मतलब ये है, तो आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा कि फ्लावर है ना, ठीक, और उसी स्पीसीज का पॉलन ग्रेन है, अगर फ्लावर जो है उसी स्पीसीज का अगर पॉलन ग्रेन है तो राइट टाइप का है। बात को समझ रहे हो ना, अगर जैसे ये है, ये स्पीसीज है, अब इसी स्पीसीज का वो पॉलन ग्रेन है तो किस टाइप का रहेगा, राइट टाइप का, ठीक, ये बात समझ गए होगे। तो अगर किसी और स्पीसीज का अगर फ्लावर है तो यानी वो क्या है, रॉन्ग टाइप का। तो ये दोनों बात आपको समझ में आ रही होगी, क्लियर हो रही मेरी बात, आ रही बात समझ में। तो अगर किसी और स्पीसीज का अगर फ्लावर है तो यानी वो कैसा होगा, रॉन्ग टाइप का है, क्लियर मेरी बात, समझ रहे हो आप लोग। तो जो पॉलन ग्रेन आ रहा है, ठीक है, तो उसी का स्पीसीज का है, तो उसी टाइप का है। तो पॉलन ग्रेन अगर किसी और स्पीसीज का है तो कैसा होगा, रॉन्ग टाइप का होगा। तो आप लोग ये बात समझ गए होगे, रॉन्ग टाइप क्या है, ठीक है, या उसके जैसा क्या है, ठीक, राइट टाइप का क्या है और रॉन्ग टाइप का, ये बात बस यहां पे समझना है, ये बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये जानने की कैपेबिलिटी होती है किसके पास, स्टिग्मा के पास, क्या, कि अंदर में जो, ठीक है, पिस्टिल के अंदर जो पॉलन ग्रेन आ रहा है स्टिग्मा पर, ठीक है, वो राइट टाइप का है या रॉन्ग टाइप का है। जो पॉलन ग्रेन आ रहा है स्टिग्मा पे, ये राइट टाइप का है या रॉन्ग टाइप का है, ठीक। तो ये बता सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है, क्लियर मेरी बात। कहता है कि अगर वो राइट टाइप का है ना, क्या है, अगर राइट टाइप का है तो स्टिग्मा क्या करेगी, उसको पिस्टिल क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी। पॉलन ग्रेन अगर वो राइट टाइप का है, इसके जैसे स्पीसीज का है, तो ये क्या करेगी, स्टिग्मा जो पिस्टिल है इसको रिसीव करेगी, क्या करेगी, रिसीव करेगी, अरे समझ में, एक्सेप्ट करेगी। मतलब क्या है, ठीक है, तो याद रखना है, ठीक है, उसको प्रमोट करेगी, है ना। यहां पे पॉलन ग्रेन आके जर्मिनेट कराएगा, ठीक है, यहां पे पॉलन ग्रेन आएगा और क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, ठीक है। ये कौन कराएगा, तो बोलोगे पिस्टिल, आ रही बात समझ में। अब सुनो, जो अगला प्रोसेस होता है, अगर ये रिसीव की, है ना, पिस्टिल जो रिसीव की, अब क्या होगा, ठीक है, स्टिग्मेटिक वाटर सिक्रीट करेगी, कौन, पिस्टिल, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। क्या सिक्रीट करेगी, स्टिग्मेटिक वाटर सिक्रीट करेगी। तो मतलब जितना प्रोसेस है आगे का वो क्या होगा, धीरे धीरे कंप्लीट होगा। बात को समझना आप लोग, मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ा गया था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब अगर यहां पे ये हो रहा है पॉलिनेशन, वो क्या करेगा, उसको लीड करेगा, बढ़ावा देगा कि आगे के प्रोसेस करने के लिए, क्लियर मेरी बात, पोस्ट फर्टिलाइजेशन तक जाने के लिए, पोस्ट पॉलिनेशन, क्लियर हो रही मेरी बात ना। तो ये बातें याद रखिएगा। तो आगे का जो प्रोसेस होगा धीरे धीरे क्या होगा, कंप्लीट होगा। लेकिन अब ये बातें याद रखना आप लोग, लेकिन अगर वो जो पॉलन ग्रेन है ना, अगर वो रॉन्ग टाइप का, क्या है, रॉन्ग टाइप का है, ठीक है, तो उस स्पीसीज का नहीं है जिस स्पीसीज के क्या, पिस्टिल या स्टिग्मा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, तो याद रखना है। तो होगा क्या बच्चों, कहा स्टिग्मेटिक वाटर या फिर कह लो कोई केमिकल नहीं सिक्रीट करेगी। अगर इसके जैसा होते तो क्या होता है, वो वाटर सिक्रीट करते स्टिग्मा, क्लियर हो रही मेरी बात ना। उसके जैसा नहीं है तो वाटर रिलीज नहीं करेगी, इसलिए सही पॉलन होगा तभी वाटर रिलीज करेगी बच्चों, स्टिग्मेटिक वाटर रिलीज करेगी।
तो ये याद रखना है। बात को समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है। और क्या होगा तो याद रखना है, जैसे अगर सही पॉलन हुआ तो आएगी, तब तो क्या होगा वहां पे पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होगा। अगर रॉन्ग टाइप का है तो पॉलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट भी नहीं कर पाएगा। बात को समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? अगर ठीक है, अगर ये कैसा राइट टाइप का है तभी ये क्या करेगा, पॉलन ग्रेन आएगा यहाँ पे, जर्मिनेट तभी होगा। अगर रॉन्ग टाइप का है तो जर्मिनेट नहीं होगा। बात को समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है, तो वहां पे ग्रोथ भी नहीं कर पाएगा। क्लियर मेरी बात? तो ये बात थी किसकी, इंट्रैक्शन की बात की। ठीक है, तो ये मैंने बताया किसकी बात, इंट्रैक्शन की बात। तो आप लोग याद रखना है बच्चों, किसकी बात मैंने बताया, इंट्रैक्शन की बात। ठीक, तो आप समझ पा रहे होगे। क्लियर मेरी बात? ठीक है, इंटरेक्ट हो रहा है एक दूसरे के प्रति, क्या होना, इंटरेक्ट होना, इंटरेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के प्रति क्या करना, इंटरेक्ट करना। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलन पिस्टिल के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है बच्चों। क्या हो रहा है, पॉलन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, पॉलन और पिस्टिल के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। इसलिए बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्लियर हो रही मेरी बात? ठीक है, तो हमको ये समझ में आ गया कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता क्या है। क्लियर मेरी बात? आ रही बात समझ में? ठीक, तो हमको ये समझ में आ गई बात। ठीक है, सिंपल सा है क्या कि पॉलन ग्रेन अगर राइट टाइप का है तो स्टिग्मा उसको रिसीव करेगी, अगर पॉलन ग्रेन रॉन्ग टाइप का है तो स्टिग्मा उसको क्या करेगी, रिसीव नहीं करेगी। क्लियर मेरी बात? तो रिसीव करने का मतलब कि केमिकल सिक्रीट करेगी या नहीं, ग्रोथ कराएगी या नहीं कराएगी, बस इतने से मतलब है। बस इतना ही याद रखना आप लोग को। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगर मैं आपसे आगे की बात करूं, इस टॉपिक में आगे जाके डिस्कशन अगर मैं करूं आपसे, तो याद रखना आप क्या कि जो पॉलन जो है ना, पॉलन जो है वो रॉन्ग टाइप का है तो पिस्टिल क्या कर देगी, उसको रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, मतलब क्या है, ठीक है, कि वो प्रिवेंट कर देगी, रोक देगी, किससे, जर्मिनेट से, पॉलन जर्मिनेशन नहीं होने देगा। ठीक है, पिस्टिल जो है पॉलन जर्मिनेशन नहीं होने देगी। क्लियर मेरी बात ना? या फिर कह लो स्टिग्मा जो पॉलन ट्यूब है ना, पॉलन ट्यूब का ग्रोथ नहीं होने देगी। क्लियर मेरी बात? पॉलन ग्रेन का, क्या बोल रहा हूं मैं, पॉलन ग्रेन का ग्रोथ स्टाइल में नहीं होगा। अगर पॉलन ग्रेन कैसा है, रॉन्ग टाइप का है। क्लियर मेरी बात? एक याद रखना है कि क्या कि जो एक्सेप्टेंस है और जो रिजेक्टेंस है, जो एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना, क्लियर हो रही मेरी बात? ठीक है, ये रिजल्ट है किसका, तो बोलोगे आप लोग ये किसका रिजल्ट है, कॉन्टिन्यूअस ब्रीडिंग का। ठीक है, बोल सकते हो सॉरी, कॉन्टिन्यूअस डायलॉग का है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस डायलॉग का। बात को समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। क्लियर मेरी बात? तो याद रखना आप लोग। ठीक है, देखो पॉलन और पिस्टिल के बीच में चल रहा है कॉन्टिन्यूअस डायलॉग। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस डायलॉग का मीन्स क्या होता है ये भी मैं बता दूं आप लोगों से, तो याद रखना आप सभी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखो जो रिकॉग्नाइज कैपेसिटी है पिस्टिल के अंदर, किसके अंदर, पिस्टिल के अंदर, पॉलन ग्रेन वो पहचानने की जो टेंडेंसी है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्टिन्यूअस डायलॉग। उसे ही हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस डायलॉग। इतनी बात समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है, अब समझिए। ठीक है, मतलब जब पॉलन ग्रेन जब आएगा, पिस्टिल उससे क्या करेगी, इंटरेक्ट करेगी और देखेगी कि वो उसी का पॉलन ग्रेन है या किसी और स्पीसीज का। ठीक है, अगर होगा उसी का तो क्या करेगी, फिर वो स्टिग्मेटिक वाटर रिलीज करेगी, अरे सुन नहीं, केमिकल सिक्रेट करेगी। ठीक, इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं बच्चों, कॉन्टिन्यूअस डायलॉग। अब बात समझ में आ रही होगी। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्टिन्यूअस डायलॉग। क्लियर? क्या बोलते हैं तो बता देना है, कॉन्टिन्यूअस डायलॉग। इसी पे डिपेंड होता है, यही रिजल्ट है किसका, एक्सेप्टेंस का और रिजेक्टेंस का। ठीक है बच्चों, किसका, एक्सेप्टेंस का और रिजेक्टेंस का बच्चों। तो बता लोगे आप लोग। ठीक है, कि क्या कि एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, कौन, पिस्टिल। ठीक, समझ में आ रही बात कि जो कॉन्टिन्यूअस डायलॉग चल रहा है किस तरह का है, तो बोलोगे केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ पॉलन इंटरेक्टिंग विथ
क्या, दोज ऑफ द स्टिग्मा। मतलब क्या है, यहां पर केमिकल के थ्रू क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस डायलॉग हो रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, तो आप लोग उसका आंसर दो। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो हमसे, हम उसका आंसर दें, तो एक कॉन्टिन्यूटी हो रहा है कि नहीं है, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है कि नहीं, क्वेश्चन डिस्कशन हो रहा है कि नहीं। उसी तरह से यहां पे क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस डायलॉग। ठीक है, एक्सेप्टेंस का और रिजेक्टेंस का। क्लियर हो रही मेरी बात, आप समझ गए होगे, तो याद रखना आप लोग। ठीक है, कहता है कि यही चीज की क्या, पॉलिंग ग्रेन जो स्टिग्मा पर है, जो पॉलिंग ग्रेन आके कहां पे है, स्टिग्मा पर है। अब बात को समझना मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक, उसको स्टिग्मा क्या कर रही है, समझो। ठीक है, राइट टाइप का है, अब क्या कर ली है, स्टिग्मा रिसीव कर ली। ठीक, अब समझना मैं क्या बोल रहा हूं। अब सुनो, उसकी स्टिग्मा पर क्या होगा, वो रिसीव की। ठीक, ऐसा क्या देख रही है कि स्टिग्मा को क्या रिसीव कर ले रही है, स्टिग्मा जो है वो क्या कर रही है, रिसीव कर रही है पॉलिन ग्रेन को। तो कुछ ऐसे केमिकल हैं पॉलिन ग्रेन में पाए जाते हैं, ऐसे कुछ कोट हैं जो कोटिंग की जाती है केमिकल की, जो पॉलिन ग्रेन पर है, जो कोटिंग है पॉलिन ग्रेन पर। ठीक है, वही पॉलिन ग्रेन क्यों उस पर केमिकल है ना, उसी को पहचानने के लिए क्या कर रही है, स्टिग्मा उसको रिसीव कर रही है। ठीक है, क्या कर रही है, स्टिग्मा उसको रिसीव कर रही है। ठीक है, यही बात याद रखिएगा। ठीक है, यही जब पॉलिन जो साइंटिस्ट जैसे होते हैं, ठीक है, जूलॉजिस्ट जैसे होते हैं, वैसे पॉलिनोलॉजिस्ट होते हैं। कौन होता है, पॉलिन के बच्चों, पॉलिनोलॉजिस्ट होते हैं। ओके, याद रखिएगा, जैसे साइंटिस्ट होते हैं, जैसे जूलॉजिस्ट होते हैं, वैसे पॉलिनोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है, तो अगर वो क्या करें, अगर उनको यही मिल जाता है, जो पॉलन ग्रेन है, ठीक है, जो केमिकल है उसके ऊपर जो कोटिंग है, बात को समझना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर इन्हीं को अगर ये मिल जाता है, ठीक है, जो पॉलिनोलॉजिस्ट हैं इन्हीं को अगर ये मिल जाता है, ठीक है, वो करते क्या है, अब समझना बात को, ये करते क्या है, जैसे आज का समय जो चल रहा है, जैसे कोई भी चीज हम हाइब्रिड बना सकते हैं। ठीक है, कोई न्यू प्लांट बना सकते हैं, किसी तरह का हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग आगे जेनेटिक्स में पढ़ा जाएगा। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग आगे भी कुछ टॉपिक है, वहां पे और इंटरेस्टिंग है, वहां पे पढ़ा जाएगा, मैं बताऊंगा आप लोगों को इस जेनेटिक्स जब पढ़ाऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छा यूनिट है। ठीक, बहुत अच्छे से बताऊंगा इसको, सारी बातें जिससे क्लियर हो जाए आप लोगों की। तो देखिए, तो यही जो पॉलिनोलॉजिस्ट है, ठीक है, ये क्या करते हैं, तो याद रखिएगा, देखो अलग अलग पॉलिन ग्रेन के ऊपर ऐसे केमिकल की कोट कर देते हैं, मतलब ऐसे ये कर रहे हैं ऐसे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्या कर देते हैं, जो अलग अलग पॉलिन ग्रेन के ऊपर ना ऐसे केमिकल की क्या कर देते हैं, कोट कर देते हैं, केमिकल की एक कोटिंग कर देते हैं, जिससे स्टिग्मा को लगे, जैसे है ना, ऐसे कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, जिससे स्टिग्मा को लगे कि उसी का फ्लावर, जैसे बोलते हैं ना कि आर्टिफिशियल कराना, आर्टिफिशियली उस तरह से बना देना कि उस तरह से लगे कि हाँ उसी का पॉलन है। ठीक है, उसी चीज का है, तो ये कहने का मोटो इनमें। ठीक है, आगे सर में, तो केमिकल की एक कोटिंग कर देते हैं जिससे स्टिग्मा को लगे कि उसी का फ्लावर का है, उसी के स्पीसीज का पॉलन ग्रेन है, और उसी को क्या कर ले, ग्रोथ करने दें, मतलब पॉलन ट्यूब, मतलब क्या होने दें, फर्टिलाइजेशन तक प्रोसेस जाने दे, कौन, स्टिग्मा। ठीक है, या फिर से बोल रहे हैं, जो स्टिग्मा है वो तभी पॉलन ग्रेन को रिसीव करती है जब पॉलन ग्रेन के पास क्या हो, उसको पता चल जाए कि क्या हो, स्टिग्मा को उसी का पॉलन ग्रेन है, स्टिग्मा को पता चल जाए कि उसी के जैसा पॉलन ग्रेन है, उसी स्पीसीज का पॉलन ग्रेन है जैसा उसको चाहिए। आर्यसन में तो कैसे पता करती है ये, तो मैंने बताया क्या कि कुछ केमिकल कुछ ऐसे होते हैं, पॉलन ग्रेन की कोटिंग कुछ ऐसी होती है जिससे पता चलता है कि ये इसी का पॉलन ग्रेन है। तो आर्टिफिशियल में हम लोग इस तरह से करा सकते हैं। ठीक है, वही केमिकल वही कंपोनेंट जब हम क्या करें, किसी और पॉलन ग्रेन पर लगाकर उसको स्टिग्मा पर क्या करा दें, डस्ट कर दें, तो स्टिग्मा समझेगी उसी का पॉलन ग्रेन है। आर्यसन में ऐसे जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ा जाएगा, वहां पे कैसे हाइब्रिड प्लांट बनाते थे। ठीक है, मेंडल जी के बारे में पढ़ा जाएगा, उसमें कैरेक्टर के बारे में देखा जाएगा, वहां भी कई तरह के टैगिंग बैगिंग, ठीक है, यहाँ इमस्कुलेशन टर्म आता है, इमस्कुलेशन करके कैसे, सारी बातें हम लोग वहां पे सीखा जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है आप लोग को, क्यों, क्योंकि वही केमिकल कंपोजिशन उस पॉलन ग्रेन का भी है जो ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, ठीक, जो क्या कर लेगी,
उसे इंटरेक्ट कर लेंगे, ठीक है, रिसीव कर लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, तो याद रखना आप लोग को, इस तरह से हम लोग करते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। ओके बच्चों, तो याद रखिएगा, क्रॉस ब्रीडिंग करवा सकते हैं, या फिर कह लो प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, तो बातें समझ में आ रही है आप लोग को, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो कैसे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा जिससे ये बातें क्लियर हो आप लोगों की, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ठीक है, आप सभी जो मैं बात बोल रहा हूं, ठीक है, आप लोग को देखिएगा, देखो जो केमिकल है ना, उसकी नॉलेज अगर हमको पता है, अगर जो केमिकल है, ठीक, कि जो पॉलन ग्रेन जो इसके सी जैसा अगर स्टिग्मा को चाहिए, अगर वो नॉलेज हमको है, जैसे ये रिकॉग्नाइज कर रही, उसी तरह हमारे पास अगर नॉलेज है केमिकल की, कि कैसा इसको केमिकल की जरूरत है, कैसे रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग इस तरह से करा सकते हैं क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है। क्लियर मेरी बात, ठीक। अगर नॉलेज है हमको अगर केमिकल का, तो हम आराम से क्या करा सकते हैं, प्लांट ब्रीडिंग करा सकते हैं किसी का पॉलन ग्रेन लेके बच्चों, ठीक है, हमारे समझ में। अब यहां से समझिएगा आप लोग, ठीक है, ये बात हमने बताया पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ठीक है, कैसे हो रहा है ये चीजें। अब हम आगे की प्रोसेस अगर मैं बताऊं आप लोग से, कि समझो स्टिग्मा पिस्टिल जो है उसको रिसीव कर ले, अब कैसे जो आगे पॉलन ट्यूब का निर्माण होगा, जो पॉलन ट्यूब बनेगा कैसे, इन सब के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। तो माइंड सेटअप करके इसको सीखिएगा, इससे सारी बातें आप लोग की क्लियर हो जाए। और जरूर इसके पहले के जो भी क्लास मतलब कि लेक्चर है उसको जरूर अटेंड करके फिर अगला लेक्चर अटेंड किया करिए, तो बहुत अच्छे से समझ में आना है वो चीजें, ठीक है बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए मैं क्या बता रहा हूं आप लोग को। देखो जो यहां पे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, ठीक है, क्या जो यहां पे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है पॉलन जर्मिनेशन का, वो क्या है, तो बोलोगे हाइड्रेशन। क्या है यहां पे, हाइड्रेशन। तो मैं सभी रीच कर दे रहा हूं, 1 मिनट। तो चलिए बच्चों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो देखिए जो पहला रिक्वायरमेंट है पॉलन जर्मिनेशन का, वो क्या है, तो बोलोगे हाइड्रेशन, ठीक है। यहां पे जो पहला प्रोसेस है वो क्या होगा, पहले हाइड्रेशन, ठीक है। कैसे समझते हैं, तो अगर ये राइट टाइप का है तो स्टिग्मा क्या करेगी, पॉलन ग्रेन को रिसीव करेगी, रिसीव करके उसको आगे लीड करेगी, बढ़ावा देगी। तो कैसे, तो पहले यहां पे अगर रिसीव कर रही है तो यहां पे हाइड्रेशन होगा, मतलब कि स्टिग्मा वाटर रिलीज करेगी, ठीक है। फिर यहां पे क्या होगा, पॉलन ट्यूब का निर्माण होगा। कैसे समझते हैं, तो देखो अगर अचीव होता है किसके थ्रू, स्टिग्मेटिक सिक्रीशन के थ्रू। क्लियर मेरी बात, ठीक है। तो स्टिग्मा जब सिक्रीट करती है केमिकल, या फिर कह लो वाटर, स्टिग्मेटिक वाटर, उसी से क्या होता है, तो बोलोगे आप लोग, उसी से जो पॉलन ग्रेन जो होता है वो हाइड्रेट होता है, जर्मिनेट होता है। हर सन में मतलब देखो, जैसे मैं कोई एग्जांपल से बताऊं आप लोग को, एक गुड एग्जांपल, जैसे आप लोग जानते हो चना, ठीक है, मतलब पानी कभी भी, ठीक है, चाहे वो सीड हो चाहे जो भी हो, ठीक है, अगर जर्मिनेट कर रहे हैं तो यानी किसकी जरूरत है, वाटर की, केमिकल की। बात को समझना आप लोग, ठीक है। तो वही सेम चीज है यहां भी, कि स्टिग्मेटिक सिक्रीशन होता है, जिससे क्या होता है, पॉलन जर्मिनेशन। जिससे क्या होता है, पॉलन जर्मिनेशन। याद रखना आप लोग को, ठीक है, पॉलन जर्मिनेशन, ठीक है, करता है यहां पे, ठीक है। तो पहली रिक्वायरमेंट याद रखना है, क्या हो गई, पॉलन जर्मिनेशन, ठीक है। आरे वसन में, ठीक, हाइड्रेशन चाहिए, या फिर कह लो स्टिग्मेटिक सिक्रेशन चाहिए, किसके लिए, पॉलन जर्मिनेशन के लिए। ये मैंने बताया यहां पे बात, ये याद रखिएगा, ठीक। कहता है अगर आफ्टर हाइड्रेशन पॉलन जो होगा वो स्वेल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा। क्लियर मेरी बात, जो पॉलन ग्रेन होगा वो क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा, ठीक है। हरिवसन में याद रखिएगा क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा। जैसे एक एग्जांपल बता रहे हैं ना लोग, चना, चना, चना देखो ना आप लोग, ठीक है, इस तरह से। तो चने को जैसे पानी में डालते हो तो देखते हो क्या हो जाता है, स्वेल कर जाता है, ठीक है। वैसे ही पॉलन ग्रेन भी क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा। बात को समझना, क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा, ठीक है। तो जो उसका अंदर का कंटेंट है ना पॉलन ग्रेन में,
वो क्या हो जाएगा, बाहर हमको पता है, ठीक है क्या, कि जो बाहर का लेयर है वो एक्साइन है। हम लोग बात किया गया था जब पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर मैंने बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट, वो लेक्चर जरूर आप अटेंड किया करिए, रिवाइज किया करिए बार बार, ठीक है। जो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर जो मैंने बताया था उसमें मैंने बताया एक्साइन क्या होता है, इंटाइन क्या होता है, किससे बना होता है, एक्साइन कैसा है तो बोला मैंने हार्ड था, ठीक है, स्पोरोपोलिनिन का बना है, इंटाइन कैसा है, ठीक है, ये सब सारी बातें हम लोग वहां पे किया गया था, ठीक है, ठीक है। अब समझना, ठीक है, कहा कि जो इनर लेयर है ना, जब पॉलन ग्रेन बहुत ज्यादा स्वेल कर जाता है, जब पॉलन ग्रेन जो है वो क्या कर जाए, बहुत ज्यादा स्वेल कर जाए, बात को समझना, तो उसका पूरा जो कंटेंट जर्म पोर के थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक है। हमने बताया था पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बताया था, उसमें जर्म पोर पाए जाते थे, ठीक है, इस तरह से, ठीक। अब यहां पे ये रोल है उसका, समझना आप लोग, ठीक है। तो क्या होगा, जर्म पोर के थ्रू जो कंटेंट है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाता है। तो इंटाइन के थ्रू पूरा का पूरा जो कंटेंट है, ठीक है, जो पॉलन ग्रेन का जो, ठीक है, पोर के थ्रू किधर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा कंटेंट, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग पॉलन ट्यूब। क्या है, पॉलन ट्यूब, ठीक है, हर सुन में, ठीक। तो हमको पता चल गया कि जो स्वेलन है, ठीक है, जो स्वेल है पॉलन ग्रेन के अंदर की क्या होगी, उसकी वजह से इंटाइन पर एक प्रेशर क्रिएट होगा, समझना बात को, इंटाइन पर क्या होगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा और वो जर्म पोर के थ्रू क्या हो जाएगा, बोलो ना, जर्म पोर की तरह क्या हो जाएगा, ठीक है, आ जाएगा बाहर पूरे कंटेंट को लेके, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या है, पॉलन ट्यूब, जिसे हम लोग बोलते हैं पॉलन ट्यूब, याद रखना, ठीक है। आर्यसन में क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलन ट्यूब, जो किसी एक जर्म पोर से बाहर आ जाएगा, किसी एक जर्म पोर से, ठीक है, वो क्या करेगा, बाहर आ जाएगा। बताया था ना पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, उसमें 3 जर्म पोर पाए जा रहे थे, ठीक है, तो वही कंटेंट लेके क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, जो किसी एक जर्म पोर से बाहर आ जाएगा। क्लियर हो रही है मेरी बात ना, तो याद रखिएगा कि जो कंटेंट है पॉलन ग्रेन का वो पूरा का पूरा किसमें आ गया, पॉलन ट्यूब में। मतलब कि जो सेल थे, बात को समझना, कि जो सेल थे, जो न्यूक्लियस थे, जो साइटोप्लाज्म था, जो भी कुछ था, वो कहां आ जाएगा, पॉलन ट्यूब में। बात को समझना बच्चों, ठीक है, ये कहां जाएगा, पॉलन ट्यूब में, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ऐसे प्लांट जिनमें पॉलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज में होता है, ये भी बात मैंने बताया था, 60% केसेस में और 40% केसेस में रिमेनिंग जितना बचता था, ठीक है। तो याद रखना आप लोग, ठीक है। सुनिए हम क्या बोल रहे हैं, मतलब कि इन प्लांट विच पॉलन ग्रेन सेड, मतलब कि पॉलिनेशन किस स्टेज में हो रहा है, 2 सेल्ड स्टेज में, मतलब पॉलन ग्रेन का रिलीज हुआ 2 सेल्ड स्टेज में रिलीज हुआ, ठीक है, याद रखना। जिसमें क्या हुआ, एक क्या था, वेजिटेटिव, याद आ जाना चाहिए, एक क्या था, वेजिटेटिव, ठीक है, वेजिटेटिव, ठीक है, क्या था, वेजिटेटिव सेल था, और एक क्या था, जनरेटिव। याद है कि भूल गए, रिवीजन में रखिए, ठीक है। तो याद रखना है 2 सेल्ड स्टेज में, ठीक है। तो ऐसे लोगों में जनरेटिव सेल क्या करेगी, ठीक है, डिवाइड करेगा। एक जगह तो 3 सेल्ड स्टेज था, वहां पे नहीं बात कर रहा हूं, यहां पे 2 सेल्ड स्टेज है। ऐसे लोगों में जनरेटिव सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा और बनाएगा क्या, 2 मेल गैमेट। क्या बनाएगा, 2 मेल गैमेट्स। याद होगा, पिछले क्लास में मैं बहुत डिटेल में बताया हूं, पिछले लेक्चरों में, इसको एक बार रिवीजन जरूर कर जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्या बनाएगा तो बताना है आप लोग को, पॉलन ट्यूब का निर्माण करेगा। पॉलन ट्यूब का जब ग्रोथ होगा कहां पे, स्टिग्मा में, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, ऐसे यहां पे ऐसे ग्रोथ होता है, पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है इस तरह से, ठीक है, यहां पे पॉलन ट्यूब बनता है बच्चों, ठीक है। हरिवसन में समझना मेरी बात को, क्लियर मेरी बात, ठीक है। कब बनाएगा, ठीक है, कब बनाएगा, जब पॉलन ट्यूब का जब ग्रोथ होगा, कहां पे, स्टिग्मा में। याद रखना है कि ऐसे प्लांट जिसमें पॉलन ग्रेन कितने स्टेज में पॉलिनेशन पर जा रहा है, मतलब एंथर से रिलीज हो रहा है, तो बोलोगे आप लोग 2 सेल्ड स्टेज में, ठीक, सिंपल सी बात, याद रखना है आप लोग को, ठीक है।
इनका टू सेल्ड स्टेज जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल था। ठीक है, याद रखिएगा। जनरेटिव सेल कब डिवाइड करेगा? जब पॉलन ट्यूब का निर्माण होगा, वो हो जाएगा जब निर्माण हो जाएगा। याद रखिएगा, पॉलन ट्यूब क्या करेगा? स्टिग्मा में ग्रोथ करेगा। ये जनरेटिव सेल डिवाइड करके बनाएगा टू मेल गैमेट। इधर देखिए आप लोग, क्या बनाएगा? टू मेल गैमेट्स। आर्यवसन में इतनी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? ठीक है, ऐसे प्लांट जिसमें पॉलिन ग्रेन 3 सेल्ड स्टेज में पॉलिनेशन होता है, मतलब एंथर से 3 सेल्ड स्टेज में निकलता है पॉलिन ग्रेन, एंथर से, उनमें कोई डिवीजन होना जरूरी नहीं है। ये सब बातें हमने किया गया था। ठीक है, कोई डिवीजन होना जरूरी नहीं है कि पॉलिन ट्यूब में 2 मेल गैमेट्स भी हैं और वेजिटेटिव सेल भी हैं, तो वेजिटेटिव सेल भी है और दोनों मेल गैमेट्स भी हैं, तो यहां पर कोई डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, जो रिमेनिंग 40% जो बचते हैं। लेकिन अगर 2 सेल्ड स्टेज में है, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो वहां पर क्या होगा? पहले जनरेटिव सेल है और दूसरा वेजिटेटिव सेल है। तो जनरेटिव सेल में क्या होगा? पॉलन ग्रोथ के दौरान, याद रखिएगा, पॉलन ट्यूब का जब ग्रोथ होगा तो उसमें डिवीजन होगा। क्या होगा? डिवीजन होगा। इतनी बात आप लोग समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्लियर हो गई सबको बात? ठीक है, तो याद रखना है। अब हम लोग इसके आगे के नेक्स्ट पार्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट इसके आगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।